अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं रहबर सिबारी। मैं अपनी शर्त पर आया हूँ, किसी से डर कर नहीं आया हूँ। ये बोल हैं उन 4 लोगों के जो एक दिन पहले लखीमपुर क्राइम ब्रांच में आशीष मिश्रा के साथ 12 घंटे की लंबी पूछताछ के बीच उसके साथ बैठे हुए थे और उसकी गिरफ़्तारी के बाद जब वो बाहर आए और मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि आखिर हुआ क्या, कैसे हुआ, क्या हुआ, तो उनका सिर्फ एक ही जवाब था कि हम लोग यहाँ पे अपनी शर्तों पर आए थे, किसी से डर कर नहीं आए थे। 12 घंटे की लंबी पूछताछ SIT ने किया। भारत के इतिहास में इतनी लंबी पूछताछ पहली बार हुई है, 12 घंटे की। इससे पहले वर्ष 2010 में लगभग 9 घंटे की पूछताछ हुई थी भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री से, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उनसे वर्ष 2002 में हुए दंगों के बारे में SIT ने जानकारी हासिल किया था, पूछताछ किया था, वो थी 9 घंटे की। ये 12 घंटे की लंबी पूछताछ में 6 बार चाय बिस्किट गया, शायद कुछ खाने के लिए भी गया, जी हुजूरी हुई। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि एक ऐसे शख्स, एक ऐसे अपराधी जिसके ऊपर हत्या का आरोप है, नामजद केस दर्ज है, ऐसे में उसके साथ इतनी रहमदिली क्यों? क्या इस वजह से कि वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का लड़का है? इस वजह से इतनी ज़्यादा नरमी बरती गई? भारत के इतिहास में शायद आपने, या दुनिया के इतिहास में शायद पहली बार आपने ऐसा सुना भी होगा और देखा भी होगा कि जब किसी हत्या के नामजद को गिरफ़्तार करने के बजाय उसको निमंत्रण दिया जा रहा है कि भाई साहब आप आ जाइए, थोड़ा सा आपसे कुछ पूछना है, आपसे कुछ जानकारी हासिल करना है, और वो भाई साहब अड़े हुए कि हम अभी नहीं आएंगे। वो तो जब वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा कि हाँ कल 11 बजे वो क्राइम ब्रांच के सामने हाजिर होगा, तब उसके बाद गृह राज्य मंत्री ने लखीमपुर खीरी पहुंचकर अपने लड़के को क्राइम ब्रांच में पूछताछ के लिए भेजा। उनके साथ 4 लोग आए, वकील थे, घर के उनके अपने प्रतिनिधि थे और 2 अन्य थे। अब सवाल जो कि लगातार 12 घंटे तक जो पूछताछ हुई, उस पूछताछ के साथ बैठे थे। फिर यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या किसी के साथ पूछताछ करने पर घर का कोई प्रतिनिधि साथ में मौजूद होना चाहिए? ये एक नई परंपरा है। बहरहाल, जिस प्रकार से 12 घंटे की लंबी पूछताछ की गई, कई मायने रखता है ये लंबी पूछताछ। पहली चीज़ ये दिखाने की कोशिश कि कानून का राज अभी भी कायम है, पुलिस अपना काम अच्छे ढंग से कर रही है। ये दिखाना कि 12 घंटे तक, लंबे अंतराल तक पुलिस ने काफ़ी लंबी पूछताछ किया, ये एक आम आदमी को दिखाना, लोगों को दिखाना था, क्योंकि इस पर राजनीति बहुत तेज़ बढ़ गई थी। इस वजह से इस चीज़ को दबाने के लिए इसको दिखाना था कि हाँ 12 घंटे तक लंबी पूछताछ किया गया। जब आशीष मिश्रा पहुँचे क्राइम ब्रांच के पास पूछताछ में शामिल होने के लिए, अपने साथ तमाम दस्तावेज़ ले गए। कई लोगों के लिखित हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र भी ले गए कि हाँ उस समय वो दंगल में मौजूद थे। घटना जो हुई वो दंगल के बाद हुई। दंगल में तो गृह राज्य मंत्री भी मौजूद थे, उप मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। उस 1 घंटे में जिस समय ये घटना घटी, उस समय आशीष मिश्रा कहाँ थे, इसका जवाब उनके पास नहीं था। बहरहाल 12 घंटे बाद पुलिस ने उनको आखिरकार गिरफ़्तार किया। अब यहाँ पर लोगों ने फिर से उंगलियाँ उठाना शुरू किया कि ऐसे शख्स को गिरफ़्तार किया गया है, हालांकि अभी पुलिस अपने रिमांड में रखेगी, क्योंकि कहा है कि इंट्रोगेशन अभी लगातार चलता रहेगा। तो ऐसे में जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अपने पद पर मौजूद हैं, उनके मौजूद रहते हुए क्या पुलिस किसी प्रकार की सख्ती आशीष मिश्रा के साथ कर सकती है? 12 घंटे के लंबे पूछताछ में जब बिस्किट चाय 6 बार जा सकती है, तो ऐसे में क्या उनसे अच्छे तरीक़े से, अच्छे ढंग से पूछताछ कर सकेगी? जिस तरह से किसी भी हत्यारोपी के साथ का पुलिस का बर्ताव होता है,
क्या वही बर्ताव वो गृह राज्य मंत्री के साथ कर सकेगी? यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यही उठता है। और इस सवाल के जवाब जो गणमान्य व्यक्ति हैं, गणमान्य लोग हैं, वो सिर्फ एक ही तरीके से देते हैं कि जब तक गृह राज्य मंत्री के पद पर उनके पिता हैं तब तक किसी भी प्रकार की कड़ी कार्रवाई हो ही नहीं सकती। जाहिर सी बात है, क्योंकि सारी संस्थाएं, चाहे वो पुलिस की हों, चाहे वो सीबीआई की हो, चाहे किसी की भी हो, जितनी भी संस्थाएं, वो सारी रिपोर्टिंग गृह मंत्रालय को देती है। ऐसे में गृह राज्य मंत्री के पद पर रहते हुए पारदर्शिता कार्रवाई में हो, इसके ऊपर बड़ा सवाल उठता है। सबसे बड़ा सवाल एक और भी उठता है कि क्या 302 के आरोपी जो कि नामजद है, उसको सीधे गिरफ्तार करने के बजाय क्या निमंत्रण देना चाहिए? क्या जी हुजूरी करना चाहिए कि हुजूर आप आ जाइए, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं? क्या ऐसा होता है? ऐसा शायद नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हुआ, वो भी हुआ कब? जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया, उत्तर प्रदेश सरकार से नाराज़गी भी व्यक्त किया कि जो कार्रवाई चल रही है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, और साथ ही कई सवाल भी किया, कई कड़वे सवाल भी किया कि क्या उसी प्रकार का कार्रवाई आशीष मिश्रा के साथ किया जा रहा है जिस तरह की कार्रवाई आम लोगों के साथ किया जाता है? आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही है? इसका जब सवाल उठाया गया तो सबसे बड़े वकील जिसको हायर किया गया था, उन्होंने कहा कि नहीं, कल 11 बजे वो हाज़िर हो जाएंगे। और बहरहाल हाज़िर हुए और लंबी पूछताछ के बाद आखिरकार पुलिस ने गिरफ़्तार किया। उस गिरफ़्तारी के बाद एक चीज़ तो ज़रूर सामने आई कि हाँ, अभी देश में लोकतंत्र ज़िंदा है, अभी कानून का राज थोड़ा बहुत बचा हुआ है। लेकिन अब ये कानून का राज या लोकतंत्र कितना मजबूत और आगे हो सकेगा, ये तो उस समय जानकारी हो सकेगी, उस समय पता लगेगा जब कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई आशीष मिश्रा के ऊपर होगी। वो कार्रवाई होगी जो किसी हत्यारोपी के ऊपर होती है। जो धाराएं लगी हुई हैं, उन धाराओं में जो हत्या का आरोप है उसमें आजीवन कारावास भी हो सकता है, और जो अन्य धाराएं हैं उसमें कोई 5 साल की सज़ा है, कोई 3 साल की सज़ा है, कोई 2 साल की सज़ा है, कुछ 1 साल की सज़ा है। विभिन्न प्रकार की कार्रवाई है। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि इंट्रोगेशन कितना सही चलेगा और किस प्रकार से कितनी कार्रवाई पुलिस कर सकेगी, क्योंकि वो लड़का, वो बेटा गृह राज्य मंत्री का है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।